जैसा कि बच्चों स्क्रीन पर आप बहुत सारे शब्द देख रहे हैं और थोड़ा आश्चर्य होगा कि आखिर ये है क्या। तो यह है कक्षा 8वीं की स्कॉलरशिप के परीक्षा के स्वरूप की एक छोटी सी जानकारी, जिसमें कि 2 पेपर होता है। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं, इसमें 2 पेपर यानी 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम भाषा और गणित का पहला पेपर, तृतीय भाषा और बुद्धिमत्ता का दूसरा पेपर होता है। तो इस प्रकार कुल 2 प्रश्न, जबकि हमारा जो यह वीडियो है वह प्रश्न पत्र पहले पर आधारित है, जिसके अंतर्गत गणित विभाग पर चर्चा हम करेंगे। तो प्रश्न पत्र पहला, प्रथम भाषा और गणित, जिसमें प्रश्न की कुल संख्या भाषा का 25 प्रश्न होगा और गणित विभाग से 50 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 75 प्रश्न होंगे, जैसा कि हर बार बताया जाता है। और उसके जो गुण हैं, अंक हैं, वह कितने होंगे? तो निश्चित है, हर प्रश्न के 2 अंक होते हैं। इस प्रकार भाषा में 25 प्रश्नों के 50 अंक और 50 प्रश्नों के 100 अंक, गणित में कुल मिलाकर 75 प्रश्न के 150 अंक होते हैं। और दोनों प्रश्न पत्र, पहला और दूसरा, हर एक प्रश्न पत्र के लिए कुल मिलाकर 90 मिनट, 1.5 घंटे का समय होता है। अर्थात 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र पहला और 1.5 घंटे का ही प्रश्न पत्र दूसरा भी होता है। गणित में 50 प्रश्न और 100 अंक का होता है, जैसा कि अभी हमने देखा। और हर प्रश्न के लिए उत्तर के 4 पर्याय दिए गए होते हैं और उसमें से कोई एक पर्याय चुनना होता है। ये हमेशा से है। 8वीं कक्षा में बच्चों इन 50 प्रश्नों में से अधिकतम 20% प्रश्न, मतलब करीब करीब 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें 2 हल की संभावना होगी। प्रश्न में लिखा गया होता है 2 हल चुनिए या 2 पर्याय चुनिए, तो हमें दोनों को चुनना आवश्यक है। केवल एक हल को चुनेंगे तो अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए सही उत्तर का पर्याय चुनते समय दोनों पर्याय को चुनना आवश्यक है। जैसा कि यह उदाहरण एक है कि इस तरह से प्रश्न क्रमांक लिखे गए होते हैं। उत्तर पत्रिका में एक शीट होती है, 1 से लेके 75 प्रश्न, 75 क्रमांक लिखे गए होते हैं और उसके बगल में उत्तर के पर्याय, जो 4 पर्याय हैं, उनमें से हमें उत्तर चुनना होता है। और हर पर्याय में, हर प्रश्न के सामने 4 पर्याय, उसमें क्रमांक भी इस तरह 1 2 3 4 लिखे होते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर चुनना है तो हमें पहले 4 पर्याय में से कोई न कोई एक चुनना होगा, 1 से 4 के बीच में। मान लीजिए इसमें 2 पर्याय सही है, पहला और तीसरा, तो हमें पहले को भी चुनना होगा अगू और तीसरे को भी। तो दोनों पर्याय चुनकर ही रखना है। एक का हल देने पर, करने पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 2 सही है तो दोनों चुनना होगा। जैसे दूसरे प्रश्न में पर्याय क्रमांक 4 यानी एक ही सही है, तो पर्याय क्रमांक 4 को ही हम घेरेंगे, बाकी 3 छोड़ देंगे वैसे का वैसा। उसी प्रकार प्रश्न 5वें में मान लीजिए दूसरा और चौथा सही है, तो दूसरे और चौथे को हम चुनेंगे, भरेंगे। और अगर मान लीजिए कि 8वें प्रश्न में दूसरा और तीसरा सही है, तो दूसरे और तीसरे को चुनेंगे। और ध्यान रहे, केवल नीले अथवा काले बॉल पेन का ही प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना। तो पर्याय चुनते समय हमेशा नीले अथवा काले एक ही प्रकार के बॉल पेन का प्रयोग करना है। अन्य रंग के पेन का प्रयोग नहीं करना है, अंक नहीं मिलेंगे। लाल, हरा, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है हमें। तो
केवल और केवल एक ही रंग नीला अथवा काला। आज का हमारा घटक है घटक क्रमांक दूसरा, चल ही रहा है संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाएं, जिसमें हम पहला भाग देखेंगे और इस भाग के अंतर्गत हमारा जो उप घटक होगा 2.6 अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे। तो पिछली कक्षाओं में अर्थात 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं इन कक्षाओं में अनुपात से संबंधित हमने जो जानकारी ली है उसको याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। तो अनुपात रेशियो हमेशा दो घटकों के बीच में ही होता है। जैसे ये दो संख्या है 6 और 9, उसको हम भाग के रूप में या बटे के रूप में कैसे लिखते हैं ये हमने जाना है। तो भाग के रूप में हम 6 भाग 9 इस तरह कहते हैं, तो बटे के रूप में 6 बटा 9 इस तरह लिखते हैं, जो कि 6 भाग 9 के बराबर। ये हमने सीखा है। उसी प्रकार 9 भाग 6 को बटे के रूप में लिखना हो तो 9 पहले और 6 बाद में, 9 ऊपर 6 नीचे। तो 6 बटा 9 और 9 बटा 6 दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान रखेंगे कि पहला घटक या पहला पद कौन सा है, दूसरा घटक या दूसरा पद कौन सा है। तो बटे के रूप को हम कहते हैं भिन्नात्मक रूप या भिन्न के रूप में लिखना, साधारण भिन्न के रूप में लिखना। इसी भिन्नात्मक रूप को जब अनुपात के चिन्ह द्वारा लिखते हैं, जैसे कि ये 6 ऊपर है अंश और हर नीचे 9 दूसरा पद, उसको बाद में लिखकर बीच में 2 डॉट इस तरह लगाए जाते हैं, इसे अनुपात का चिन्ह कहते हैं। तो ये अनुपात का रूप हो जाता है। पढ़ते हैं 6 अनुपात 9। बहुत आसान है, आपने जाना भी है। तो 9 बटे 6 को अनुपात रूप में कैसे लिखेंगे, तो 9 अनुपात 6। तो भिन्नात्मक रूप और अनुपात का रूप मान दोनों का समान होता है। उसी प्रकार संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो जो भिन्न का रूप हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जैसे कि यह 6 अनुपात 9 या 20 अनुपात 15 है, इसको हम भाग या भिन्न के रूप में लिखकर उसका जो सबसे छोटा से छोटा मान आएगा वही संक्षिप्त रूप होगा। जैसे कि 6 बटा 9 है तो यह किसी न किसी संख्या से कट जाएगा, 3 से कटता है दोनों, या 3 से भाग देने पर यह हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 का 9, यानी 2 बटा 3 मान आया। तो यह इसका संक्षिप्त रूप हुआ 6 बटा 9 या 6 अनुपात 9 का। ठीक उसी प्रकार 20 बटा 15 में किससे भाग जाता है या किस संख्या से यह कटेगा, तो 5 से भाग जाएगा। 5 3 15, 5 चौक 20 अर्थात 4 बटा 3 इसका यह हल हुआ, संक्षिप्त रूप हुआ 20 अनुपात 15 का। तो 20 अनुपात 15 का संक्षिप्त रूप 4 अनुपात 3 होगा। अगर अनुपात के घटक राशि युक्त है, यानी उनकी कुछ इकाइयां हैं, तो क्या होगा। तो अगर राशियां समान है तो उनका अनुपात जब ज्ञात करेंगे तो ध्यान रखेंगे उन राशियों की इकाई समान। इकाई भिन्न है, राशि समान हो तो अनुपात को हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, संक्षिप्त रूप नहीं लिख पाएंगे, नहीं हल करना है। उदाहरण राशि और इकाई देख लेते हैं। जैसे कि कोई लंबाई की राशि है, तो जैसे कि लंबाई की राशि को हम जानते हैं उसकी इकाइयाँ अलग अलग है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। तो अलग अलग इकाई है राशि लंबाई की, और 2 घटक दिए गए हैं और दोनों की इकाई अगर मीटर है, 10 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, ऐसी 2 राशियां हैं और इकाई भी समान है, तो ही हम इनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात के रूप में लिखकर इसको सरल कर पाएंगे। अगर समय की राशि है, ये समय में भी अलग अलग इकाइयां हैं, मिनट है, सेकंड है, घंटा है। तो 2 राशि है, एक की इकाई मिनट है, दूसरे की घंटे है, तो हम इसका अनुपात नहीं ज्ञात करेंगे।
तो अनुपात कब ज्ञात कर पाएंगे? जब इकाई समान हो। राशि समान होने का अर्थ नहीं है, इकाई समान होना जरूरी है। मूल्य कीमत में हम रुपए और पैसे की बात करते हैं, तो दोनों इकाइयां दोनों राशियां एक रुपए में होनी चाहिए, तो रुपए और रुपए का अनुपात हम ज्ञात कर पाएंगे। तो दो पदों का भाग के रूप में तुलना करना यह अनुपात होता है। बस अनुपात को अनुपात चिन्ह द्वारा ही व्यक्त करते हैं। अब यहाँ 12 लड्डू 15 लड्डू का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर हम यह राशि युक्त नहीं है, तो हम 12 अनुपात इस तरह 12/15 लिखेंगे और फिर सरल रूप देंगे तो 3 से भाग देगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15। संक्षिप्त रूप हो गया लड्डुओं का अनुपात। तो अनुपात को सामान्य तौर पर संक्षिप्त रूप में ही व्यक्त किया जाता है। तो लड्डुओं का अनुपात 4:5। हम 4:5 लड्डू या लड्डू नहीं लिखेंगे, अनुपात की इकाई नहीं लिखते। तो 4:5 कैसे आया? तो इस तरह से 12/15 को संक्षिप्त रूप देने पर आया, 3 से भाग देकर काट कर। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहला पद दूसरा पद भी इस तरह कहते हैं। अनुपात के दोनों पदों की राशियां और उनकी इकाइयां समान होनी चाहिए। अगर राशि युक्त अनुपात है तो, जैसे कि 2 मीटर, 4 मिनट, 10 सेंटीमीटर, 50 सेकेंड, इन 4 राशियों में से अनुपात ज्ञात करना है, तो किसका अनुपात हम निकाल पाएंगे? तो पहले उनकी समान राशियों वाले घटकों को देखते हैं। 2 मीटर और 10 सेंटीमीटर दोनों लंबाई, उसी प्रकार 4 मिनट और 50 सेकेंड दोनों समय की इकाई, समय राशि, लेकिन इकाइयां समान नहीं है, इसलिए 2 और 10 का या 4 और 50 का अनुपात नहीं ज्ञात करेंगे। फिर कैसे करेंगे? तो इकाई समान करेंगे। 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर में व्यक्त कर लेंगे और 10 सेंटीमीटर पहले से ही सेंटीमीटर में है, इस तरह से इकाई अब समान हो गई दोनों की, सेंटीमीटर। उसी प्रकार मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे, 60 × 4 240 सेकेंड, और 50 सेकेंड पहले से ही है, दोनों की इकाई समान हो गई। अब हम इनका अनुपात ज्ञात करेंगे और जो भी संक्षिप्त रूप होगा भाग देकर वही अनुपात होगा। तो 200 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 240 सेकेंड 50 सेकेंड, इसको संक्षिप्त रूप में देंगे। तो आपको पता है संक्षिप्त रूप तो कैसे देना है, तो 200 और बटा 10। जैसे कि हम जानते हैं इकाइयां समान है, तो इकाई अपने आप कट जाएगा, बचेगा 200 का 20 हो गया और 10 का 1 हो गया, तो 20/1 दिखाई दे रहा है और इसका अनुपात रूप हुआ 20:1। यही संक्षिप्त रूप हुआ। और इकाई कहाँ गई? तो इकाई समान है इसलिए कट गई, तो अनुपात की इकाई नहीं होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी 240/50 कर देंगे, 50 से 10 से कट जाएगा, 10 × 5 = 50 और 10 से ऊपर कटेगा 24, सेकंड से सेकंड 24 और 5 आ जाएगा। यही जो भिन्न है अनुपात रूप में बदलेगा, 24:5। तो देखा आपने किस तरह से हमने भिन्नों को अनुपात में बदला, राशियों को की इकाई को समान करके उसका अनुपात देखा। तो अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि इकाइयां जो होती हैं प्रत्येक घटक की वह कट जाती है अनुपात में। तो अनुपात का दूसरा पद अगर 100 हो तो एक नया टर्म होता है, जैसा कि हमने जाना है प्रतिशत में, कि जब बटे में 100 या दूसरा पद 100 हो तो वह जो घटक है वह हम प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं उस भिन्न को। जैसे 4:100, 4 का 100 से अनुपात
तो ये 4/100 के बराबर होगा, अर्थात इसे हम 4% लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। 4% मतलब 4 का 100 से अनुपात, 4/100। ठीक उसी प्रकार m/100 या m/100 का मतलब m%। तो दूसरा पद 100 होगा तो प्रतिशत होगा, या बटे में हर 100 होगा तो भी वह प्रतिशत होगा, जो कि अंश का अंक या संख्या होती है। तो 44% इसलिए हुआ क्योंकि 44/100 यानी 100 पर 44। तो 100 पर व्यक्त की जाने वाली हर संख्या को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। अब अनुपात को जैसा कि हमने देखा उसको काट के छोटा कर सकते हैं, तो अनुपात को गुणा करके भी उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो अनुपात के दोनों पदों में गुणा या भाग देने पर शून्य के अलावा किसी भी संख्या से गुणा या भाग देने पर उनके मान नहीं बदलते। जैसे 4:5, तो 4 और 5 में हम 2 से गुणा करें दोनों में, तो बन जाएगा ये 8:10। दोनों के मान संक्षिप्त रूप समान ही होंगे। 4:5 का जो मान है वही मान 8:10 का भी है। अब मान लीजिए 10 से गुणा करते हैं दोनों पदों में 4 और 5 में, तो नया अनुपात बन जाएगा 4 में 40, 5 में 50, 40:50। वो भी 4:5 के बराबर ही होगा, यानी तुल्य अनुपात होता है। तो तुल्य अनुपात बनाने के लिए दोनों पदों में किसी भी शून्येतर संख्या से गुणा अथवा भाग किया जा सकता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इस 4:5 में मैं k से गुणा करूं तो 4k और 5k यह 2 घटक मिलेगा, तो 4k/5k का मान 4:5 के बराबर होगा, क्योंकि k और k कट जाएगा जब हम बटे में लिखेंगे। तो शून्येतर संख्या से गुणा करने पर अनुपात के दोनों पदों में अनुपात के मान में परिवर्तन नहीं होता। अब चलते हैं दो अनुपातों की तुलना करते हैं, जिसे हम समानुपात कहते हैं। कैसे वो देखते हैं। अब 2 घटक के बजाय मान लीजिए 4 पद या 4 घटक हैं ए बी सी डी, तो पहला 2 घटक का अनुपात यानी ए अनुपात बी का मान अगर तीसरे चौथे अनुपात के बराबर हो c/d, तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी ये चारों समानुपात में है, समानुपात में है। तो ए बी सी डी ये 4 क्रम है, a/b बराबर c/d, तो इसे समानुपात कहते हैं। इस क्रम में लिखी गई संख्या को समानुपाती संख्या कहेंगे। तो ए बी सी डी में ए बी बटे सी डी, ए बी बराबर ए बटे बी बराबर c/d है, तो ये प्रत्यक्ष समानुपात होगा। आगे बढ़ते हैं, समानुपात को ही देखते हैं। अब अगर ए बी सी डी में अगर a गुणे b बराबर c गुणे d होता है, कुछ इस तरह से संबंध है उनका, गुणे के रूप में संबंध है उनका, तो भी यह समानुपात होगा। लेकिन ए बी सी डी समानुपात में है, लेकिन वह डायरेक्ट नहीं है, वह इनडायरेक्ट होगा। उसे हम अप्रत्यक्ष समानुपात या व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा अनुपात या समानुपात कहते हैं। और प्रश्नों में जब समानुपात शब्द आता है तो सामान्य तौर पर हम उसे प्रत्यक्ष समानुपात ही मानेंगे, जब तक कि प्रश्न में अनुपात व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात नहीं कहा जाता। उदाहरण देख लेते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। 77:99 77:99 ये रेशियो है इसका। अति संक्षिप्त रूप लिखो। उत्तर के रूप में 4 पर्याय दिए गए होंगे और जो उत्तर सही मिलेगा, जो पर्याय, उसे हमें क्या करना है, आंसर शीट में चुनना है, ब्लैक या ब्लू पेन से भरना है।
हल करते हैं। तो सबसे पहले जो अनुपात लिखा गया है उसी को देखते हैं, उसे हम बटे के रूप में लिखते हैं। बटे के रूप में लिखने के बाद देखते हैं क्या वो संक्षिप्त रूप होता है, यानी इसी संख्या से भाग जाता है दोनों में। तो ये 11 की पहाड़ी की संख्या है, 11 9 99, 11 सते 77। तो ये बन गया 7/9। इससे संक्षिप्त रूप नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो अनुपात है 7/9 हुआ। तो यही हो गया अति संक्षिप्त रूप, और उत्तर में हमारा पहला जो पर्याय है वही सही है। तो हम चुनते समय पहला पर्याय चुनेंगे और उसको भर देंगे नीले पेन से अथवा काले पेन से। तो इस तरह से पहला हल हमें मिला। चलते हैं दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, 1 लीटर और 600 मिलीलीटर में पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात ज्ञात करें। यानी पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है वो यहाँ पर कहा गया है। पहली राशि 1 लीटर, दूसरी राशि 600 मिलीलीटर है, इनका अनुपात बताना है। और उत्तर के पर्याय 1 2 और 3 4 यहाँ पर दिए गए हैं। हम हल करेंगे, हल करने के बाद जो उत्तर सही होगा उसी को चुनेंगे। तो कौन कौन सी दो राशि दी गई है, तो ये धारिता आयतन की राशि है लीटर और मिलीलीटर, लेकिन इकाई तो अलग अलग है। क्या करेंगे, इकाई समान करेंगे। तो दो राशि है, एक है 1 लीटर, दूसरी है 600 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, हमने बदल दिया। 600 मिलीलीटर तो पहले से ही मिलीलीटर में है, तो दो राशियां मिल गई 1000 और 600। अब 1000 और 600 इन्हीं का अनुपात लेंगे क्योंकि इकाई समान है। 600 से 100 काटेंगे तो 2 जीरो कट गया, नीचे 6 ऊपर 10 आ गया, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, 10/6 एक सामान्य तौर पर हमें मिला। और देखते हैं ध्यान से तो 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10। तो ये अति संक्षिप्त रूप हुआ 5/3। तो 10/6 भी था, अति संक्षिप्त रूप 5/3 भी हुआ। उत्तर में अगर 10/6 होगा तो भी सही होगा, 5/3 होगा तो भी सही होगा। कभी कभी 2 ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ चेक करते हैं क्या मिला हमें। तो 5/3 को हमने 5/3 ले लिया और ऑप्शन में दूसरा सही है। तो दूसरे पर्याय को हम चुनेंगे और इस तरह दूसरा प्रश्न हल हो गया। और एक उदाहरण देखते हैं, ध्यान से देखेंगे इसे। लिखा गया है दी गई संख्याएं 10 5 20 m यदि समानुपात में हो। पहले से ही कहा गया है समानुपात में हो, जब समानुपात कहा गया मतलब हम इसको प्रत्यक्ष समानुपात ही मानेंगे। तो m का मान बताना है। तो जैसे कि मैंने बताया प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही होगा हल करने के बाद उसको हम चुनेंगे और भरेंगे। तो पहले चारों संख्याएं लेंगे और समानुपात में लिखा गया है, तो पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे चौथा होगा। तो समानुपात में है इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे 10/5 और 20/m। ये हो गया, एक समीकरण बन गया। हल करेंगे, m से 10 का गुणा, 5 से 20 का गुणा, तिरछा गुणा होगा। आपको पता ही है कैसे हल किया जाता है। 10×m 5×20, 10×m 5×20। अब सरल रूप देंगे, m बराबर 10 इस तरफ आ जाएगा पक्षांतर में नीचे। सरल रूप देंगे 10 से 2 बार, ऊपर आ गया m बराबर 5×2 10। तो 10 जो है चौथा मान है यहाँ पर उत्तर में, पर्याय में। तो हमें किसे चुनना होगा, चौथे पर्याय को चुनना होगा। इस तरह से यह हल भी हो गया। अब इसी घटक को आगे बढ़ाएंगे हम लोग।
जो कि संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाएं हैं, जिसका भाग दूसरा हम देखेंगे आगे। उसमें हमारा घटक होगा विचरण, समानुपात। इन पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। और अभी तक बच्चों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, बार बार नहीं करना होता, एक बार आपने कर दिया है कोई बात नहीं, और अगर नहीं किया है तो जरूर कीजिए।